मेरी शादी मेरी इच्छा के विरुद्ध एक साधारण लड़के के साथ कर दी गई थी। उसका परिवार बहुत छोटा था, सिर्फ वो और उसकी माँ। शादी के बाद मुझे बहुत सारे उपहार और पैसे मिले, लेकिन मेरा दिल कहीं और था। मैं किसी और से प्यार करती थी और उससे शादी करने का सपना देखती थी, लेकिन किस्मत ने मुझे इस अनचाहे रिश्ते में डाल दिया और मैं अपने नए घर ससुराल आ गई। शादी की पहली रात जब वो दूध लेकर आया, मैंने उससे सीधे पूछ लिया, अगर पत्नी की मर्जी के बिना पति उसे छुए तो क्या यह उसका अधिकार है या फिर कुछ और? उसने बस मुस्कुराते हुए कहा, आपको इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ शुभ रात्रि कहने आया हूँ, और कमरे से बाहर चला गया। मैं झगड़े की उम्मीद कर रही थी ताकि इस रिश्ते से छुटकारा पा सकूं, लेकिन उसने ऐसा कोई मौका नहीं दिया। मैं उस घर में रहते हुए कोई काम नहीं करती थी, दिन भर ऑनलाइन रहती और दोस्तों से बातें करती। उसकी माँ बिना कोई शिकायत किए घर का सारा काम करती रहती थी और हर बार उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती थी। मेरे पति, जो एक साधारण कंपनी में काम करते थे, हर दिन मेहनत से काम करने जाते थे। हमारी शादी को 1 महीना हो चुका था, पर हम कभी भी पति पत्नी की तरह नहीं रहे थे। फिर एक दिन जब मैंने उसकी माँ के बनाए खाने को गुस्से में आकर फेंक दिया, तो उसने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। वो एक बहाना था जिसे मैं झगड़े का कारण बनाना चाहती थी। मैंने तुरंत घर छोड़ दिया और अपने पुराने प्रेमी से मिलने चली गई। मैंने सोचा वो मुझे अपने साथ ले जाएगा, लेकिन उसने मुझे साफ कहा, तुम्हारे पास क्या है? हम कैसे भाग सकते हैं? उस वक्त मुझे समझ आया कि मेरा असली साथ मेरे पास नहीं था। कुछ दिनों बाद मैंने अपने पति की अलमारी खोली और पाया कि उसमें मेरा बैंक पासबुक, गहने और एटीएम कार्ड थे, जो मेरे परिवार ने मुझसे छीन लिए थे। साथ ही उसकी एक डायरी में मेरे नाम एक पत्र था। उसमें उसने लिखा था कि वो मुझे बिना किसी दबाव के इस रिश्ते में बांधना चाहता है और उसने मेरी सभी चीजें संभाल कर रखी हैं। उसने दहेज के पैसों को मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। ये देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने सोचा, जो व्यक्ति मेरे साथ इतने प्यार और सादगी से पेश आ रहा है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। मुझे उसकी अच्छाई का एहसास हुआ। अगले दिन मैंने अपनी मांग में सिंदूर भरा और अपने पति के ऑफिस गई, जहां मैंने सबके सामने कहा, अब सब ठीक है, हम साथ में लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जिन फैसलों को मैं गलत मान रही थी, वे ही मेरे लिए सबसे सही साबित हुए। मेरे माँ बाप ने जो भी किया वो मेरे भले के लिए ही था।